ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी पर करने वाले कुछ उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के बाद अश्विन माह की शुरुआत हो चुकी है। इस माह में 15 दिन पितरों और 9 दिन माँ दुर्गा पूजा को समर्पित है। इस माह में किए गए कुछ उपाय उनकी आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं को दूर करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में हर माह का अपना विशेष महत्व बताया गया है। हर माह किसी न किसी देवी देवताओं की पूजा अर्चना को समर्पित होता है। मान्यता है कि उस माह में अगर पूरे श्रद्धा भाव से उन्हीं देवी देवताओं की पूजा की जाए तो भक्तों के सभी दुख संकट दूर होते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के बाद साल का 7वां महीना अश्विन माह होता है। इस माह में पितृपक्ष और शारदीय नवरात्रि समेत कई खास त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे में कुछ खास उपाय आपके दुखों और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जाने अश्विन माह में किन उपायों करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। विवाह के योग बनाने वाले उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी या फिर किसी आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह में रुकावट आ रही है तो शारदीय नवरात्रि में नियमित रूप से व्यक्ति को माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके साथ ही फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं और माँ दुर्गा से शीघ्र विवाह की कामना करें। इस उपायों करने से व्यक्ति के विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा उपाय, धन संबंधी समस्याओं के लिए उपाय। अगर आप धन संबंधी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो शारदीय नवरात्रि के दौरान फिटकरी के उपाय आपके लिए बहुत फलदायी साबित होंगे। इसके लिए नवरात्रि में फिटकरी के लाल रंग के कपड़े बांधकर घर के मेन गेट पर लटकाने से आर्थिक समस्याएं से जल्द छुटकारा मिलता है और धन्य लाभ के योग बनते हैं। अगला उपाय, पितरों को मोक्ष प्राप्ति उपाय। पितृ पक्ष में पूर्वजनों को प्रसन्न करने के लिए इन दिनों बहुत ही उत्तम माना गया है। इस दिनों में पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और साथ ही पूजा अर्चना कर दूध, अक्षत और काले तिल अर्पित करने से लाभ होता है। इसके साथ ही हाथ जोड़कर पितरों की मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये उपाय करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगला उपाय, जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए उपाय। शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करने से जीवन में खुशहाली आती है। इन दिनों में गरीब लोगों में अन्न, वस्त्र, धन, काले तिल, जल आदि का दान करें। इसके साथ ही पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए पिंड दान करें। साथ ही कुत्ते, कौवे और पिरों के लिए भोग लगाएं। इससे जातक का जीवन खुशहाल होता है। आइए जानते हैं कुछ और उपायों के बारे में। बिजनेस में मुनाफे के लिए उपाय। यदि आप बिजनेस में मुनाफा कमाना चाहते हैं या फिर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे में अश्विन माह में लक्ष्मी यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करें। आप चाहें तो शंख पर श्री लिखकर भी उसे स्थापित कर सकते हैं। अगला उपाय, आर्थिक लाभ के लिए उपाय। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान है तो ऐसे में इस माह के दौरान चावल, शंख, अलसी के बीज या कौड़ी का दान करें। मान्यता है कि ये चीजें माता रानी को बेहद प्रिय हैं। आप चाहे तो इन चीजों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। अगला उपाय, करियर के लिए उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो ऐसे में इस महीने में नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होगा। अगला उपाय, विवाह के लिए उपाय। लाख कोशिशों के बाद अगर आपकी शादी में बाधाएं आ रही हैं या फिर विवाह में दूरी हो रही है तो ऐसे में इस माह अपने प्रिय देवी देवताओं के बीच मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो ये थे वो उपाय। इन उपायों करने से आपकी हर संकट, हर परेशानी का निवारण होता है। तो ये थे अश्विन माह में करने वाले कुछ उपाय। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।